Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, this is your assistant teacher Swati Rajput. Students, we will continue our civics chapter 1, understanding diversity. Student, in previous classes we have studied a complete chapter. Today we will discuss some keywords of the chapters and question answer of this chapter. So let's start, student. Our first keyword is diversity. The sense of variety that exists in the traits, looks, behavior, culture, religion, language, abilities, resources, and opportunities related to the different people is said to be diversity. It means, student, हम जो डिफरेंट लोगों में उनके लुक्स को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, उनका कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज को लेकर जो वैराइटीज़ देखते हैं, तो ये सभी तरह की जो वैराइटीज़ हैं जो हर एक पर्सन में दूसरे से अलग होती है, तो इसी को ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं. नेक्स्ट कीवर्ड इज़ इनइक्वालिटी. The differences between two or more people that arise because of their abilities, resources, and opportunities, or their caste, etc., are termed as inequalities. It means, student, जब हम एक या एक से अधिक लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं, जो डिफरेंसेस इसलिए होते हैं उनकी एबिलिटी को लेकर, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको लेकर, और उनके कास्ट के बिहाव पर जो भेदभाव किया जाता है, तो उसी को ही हम इनइक्वालिटी कहते हैं. इस तरह की इनइक्वालिटी का एग्ज़ाम्पल हम और भी देख सकते हैं, जैसे कि हम रिच और पुअर को लेकर भेदभाव करते हैं, गोरे और काले को लेकर भेदभाव करते हैं. तो ये सब क्या है, ये जितने भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, ये सब हमारा इनइक्वालिटी को शो करता है. ओके. नेक्स्ट, हैबिटेट. The geographical area where a living being has adapted and lives comfortably is called the habitat of that living being. अब देखिए, हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है. हैबिटेट का सिंपल सा मीनिंग है कि जहाँ पर हम रहते हैं और जहाँ हम कंफर्टेबली रहते हैं. तो वही यहाँ पे देखिए कि एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर जो लिविंग बींग्स हैं वो रहते हैं, जैसे कि आप और हम, और कंफर्टेबली रहते हैं, मतलब उन्हें वहाँ पर जो उनकी बेसिक नीड्स हैं और बेसिक नीड्स से जुड़ी हुई चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, तो वो वहाँ पर रहते हैं. तो उसी एरिया को उनका हैबिटेट कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट, रिसोर्सेस. Anything that can be of any use in any activity is said to be a resource. अब देखिए, रिसोर्स क्या होते हैं. रिसोर्स वे होते हैं, स्टूडेंट, जो चीज़ें हमें एक तो नेचर से मिली हुई है, ठीक है, और कुछ ह्यूमन मेड भी होती हैं, ठीक है, बट उनमें सब में एक कॉमन पॉइंट ये होता है कि वो हमारी किसी ना किसी नीड को पूरा करती हैं, ठीक है. तो जो चीज़ हमारी नीड को पूरा कर रही है, तो वो हमारे लिए एक एज अ रिसोर्स का काम करती है, जैसे कि वाटर है, लैंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है. तो ये सब क्या है, ये सब रिसोर्सेज हैं, और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल हैं. ओके. सो स्टूडेंट, ये तो थे इस चैप्टर के कीवर्ड्स जो हमने समझे. इनको आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट करना है. ओके. इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.
नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ EduFun Classes. Thank you for watching.